हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनपीए गुरुकुल पर। आज हमारी फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास है। तो आज की क्लास जो है फिजिक्स की, वो क्लास 12th की है। तो देखिए, आज हम 12th वालों को न्यू टॉपिक पढ़ाएंगे। तो देखिए, जो हमारा टॉपिक है आज का ये है, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण। यही है टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले इसका फिगर हम आपको समझा देते हैं। देखिए, फिगर में माना ए बी एक क्या है, ए बी हमने क्या लिया है, एक विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, माना ए बी क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है, जिस पर आवेश हमने क्या लिया है। देखिए, ए पर हमने प्लस क्यू आवेश लिया है तथा बी पर क्या लिया है, माइनस क्यू आवेश लिया है। ठीक ठीक, और इनके बीच की दूरी क्या लिया है, ए और बी के बीच की दूरी क्या ली है, 2d ली है। ठीक, और तब द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू क्या हो सकता है, P इक्वल टू हो जाता है Q2D हो जाता है। ठीक है, तो देखिए पहले, यदि इस द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र, ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाए कि द्विध्रुव आघूर्ण P, ठीक है, इस पर देखिए द्विध्रुव आघूर्ण है ना, यही द्विध्रुव आघूर्ण है। द्विध्रुव आघूर्ण P विद्युत क्षेत्र E, देखिए ये विद्युत क्षेत्र E है, ये सब विद्युत क्षेत्र E के साथ क्या बनाए, थीटा कोण बनाए। तब विद्युत क्षेत्र के कारण द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश पर बल F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई। तो आप देखिए, ये आप बोलोगे कि क्यू ई कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, E इक्वल टू होता है F अपान क्यू होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है इक्वल टू होता है F अपान क्यू होता है। ठीक है, जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए F इक्वल टू क्या हो जाता है, क्यू ई हो जाता है। ठीक, इसी से हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से इसको यहाँ पे लिखा है। ठीक, तो F1 इक्वल टू क्या लिखा है, क्यू ई, ये प्लस क्यू आवेश पे लिया है। ठीक, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है तथा माइनस क्यू आवेश पे हमने क्या लिया है, माइनस क्यू आवेश पे F2 इक्वल टू क्या लिया है। ठीक है, माइनस क्यू आवेश पर बल F2 इक्वल टू लिया है माइनस क्यू ई। ठीक है, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत है, इसलिए इसको क्या क्या है लेंगे हम, F2 इक्वल टू माइनस क्यू ई लेंगे। ठीक, आपको फिगर समझ में आ गए होंगे। अब चलिए आगे बताते हैं। जो हमने इस फिगर को जैसे बनाया है उसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले माना ए बी विद्युत द्विध्रुव है, जैसे कि हमने फिगर में समझाया आपको, बस वही लिख देना है। माना ए बी विद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेशों क्या है, माइनस क्यू तथा प्लस क्यू है। ठीक है, तथा इनके बीच की दूरी 2d है। तब ठीक है, तब द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, P इक्वल टू हो जाएगा Q2D। ठीक, और आगे देखिए, यदि इस द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाए कि द्विध्रुव आघूर्ण P विद्युत क्षेत्र E के साथ थीटा कोण बनाए, जैसा कि हमने बताया है फिगर में। ठीक है, तब विद्युत क्षेत्र के कारण द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश पर बल F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई, यानी कि विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है, तथा माइनस क्यू आवेश। ठीक है, देखिए माइनस क्यू आवेश पर बल F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू ई, यानी कि विद्युत क्षेत्र के विपरीत है। ठीक है, और आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से इसको हमने इसलिए बताया है क्योंकि हमने जो फिगर जैसे बनाया है उसको वैसे लिखना होता है। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर लिखेंगे, इतना लिख करके तब डेरिवेशन को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए हम अब डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। इसको आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, तब आगे हम डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए,
प्रत्यानयन बल आघूर्ण इक्वल टू हो जाएगा एक बल गुणे क्या हो जाएगा दोनों बलों की बीच की दूरी। ठीक है, तो एक बल क्या है हमारा, एक बल हमारा देखिए F1 इक्वल टू क्या है, F1 इक्वल टू है QE। और दूसरा बल क्या है, मतलब आप F1 इक्वल टू लिख सकते हैं या फिर F2 इक्वल टू लिख सकते हैं, तो बट हम F1 इक्वल टू लिखेंगे। ठीक है, एक बल के बारे में लिखेंगे। ठीक है, एक बल बराबर क्या दिया है QE। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक बल क्या है हमारा, तो देखिए पहले बल आघूर्ण को किससे लिखते हैं, टाउ से। तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बल क्या है QE गुणे क्या हो जाएगा दोनों बलों के बीच की दूरी। तो दोनों बलों के बीच की दूरी देखिए क्या है, AC है। ठीक है, AC ले लेंगे हम। देखिए टाउ बराबर क्या हो जाएगा QE गुणे AC। ठीक है, AC कहाँ से आया, देखिए ये दोनों बलों के बीच की दूरी है, F1 F2 के बीच की दूरी क्या है, AC है ना, तो AC लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए समकोण त्रिभुज, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री है ना, तो समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको पहले हम इक्वेशन फर्स्ट लेंगे मानेंगे। ठीक है, तो देखिए समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर क्या है AC अपान क्या हो जाएगा AB। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर होता है क्या होता है, लंब बटे कड़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लंब क्या है AC है और कड़ क्या है AB। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़। तो लंब क्या है AC अपान क्या हो जाएगा AB। ठीक है, तो आगे इसको और सॉल्व करते हैं। तब देखिए साइन थीटा बराबर हो जाएगा AC तो ऐसे रहने दीजिए। और AB की वैल्यू कितनी है, तो AB की वैल्यू यहाँ पे देखिए, AB की वैल्यू कितनी है 2D, तो यहाँ पे 2D रखेंगे। ठीक है, AB के स्थान पे हम क्या रखेंगे 2D। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या है AC अपान 2D। अब देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे जब ऐसे, तो क्या हो जाएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा 2D साइन थीटा। अब देखिए AC का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। ठीक है, इसी AC का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो देखिए AC का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा टाउ बराबर, तो देखिए टाउ बराबर हो जाएगा QE गुणे 2D साइन थीटा। ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, तो देखिए टाउ बराबर हो जाएगा 2QDE साइन थीटा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। ठीक है, आप देखिए आप जानते हैं कि ये आपने कभी देखा है, वी नो दैट हम जानते हैं, क्योंकि P इक्वल टू क्या होता है, देखिए P इक्वल टू होता है 2QD। हम जानते हैं वी नो दैट कि P इक्वल टू होता है 2QD। तो यहाँ पे देखिए 2QD के स्थान पे क्या लिखेंगे हम P, यानी कि ये क्या है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। P इक्वल टू क्या होता है 2QD। ठीक है, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, तो टाउ बराबर हो जाएगा, टाउ की इक्वल हो जाएगा PE साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे 2QD के स्थान पे हमने क्या लिखा है P। तो ये देखिए ये डेरिवेशन सॉल्व होता है, यही है डेरिवेशन, टाउ बराबर PE साइन थीटा। ठीक है, अगर आप इसको सदिश रूप में लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं सदिश रूप में, इसको सदिश रूप में ऐसे लिखते हैं, टाउ वेक्टर इक्वल टू होता है P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ठीक है, तो आप जानते हैं कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इक्वल टू होता है AB साइन थीटा। ठीक है, और देखिए बल आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। ठीक है, और यही डेरिवेशन है इसका, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण। ठीक है, यही डेरिवेशन निकल गया, टाउ बराबर PE साइन थीटा।
और देखिए इसका सदिश रूप निकाला है हमने, तो टाउ वेक्टर बराबर होता है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ठीक है, तो इसकी विशेष स्थितियाँ आपको बता देते हैं। देखिए इसकी विशेष स्थितियाँ क्या क्या हैं। देखिए फर्स्ट क्या है, यदि थीटा बराबर 0 अंश हो, ठीक है, यानी कि थीटा बराबर 0 अंश हो तो तब इस स्थिति में द्विध्रुव अस्थाई संतुलन में होगा। ठीक है, अतः साइन 0 अंश बराबर क्या होता है 0। ठीक है, तब टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, और दूसरा देखिए, यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा पीई। ठीक है, इस स्थिति में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, ठीक है, अधिकतम होगा। तब साइन 90 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 1, अतः टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा पीई साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, तो टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा पीई। ठीक है, आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो अब देखिए थर्ड वाला देख लीजिए आप। थर्ड वाला कैसे है, यदि द्विध्रुव पर थीटा इक्वल टू कितना है 180 अंश। ठीक है, यानी कि थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 अंश, तो टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा टाउ इक्वल टू 0। इस स्थिति में द्विध्रुव अस्थायी संतुलन में होगा। ठीक है, यानी कि साइन 180 अंश का मान कितना होता है 0 होता है, इसलिए टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा पीई साइन 180 अंश। ठीक है, तो टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ये 3 स्थितियाँ आपको बता दिया हमने, ये एग्ज़ाम में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से लिखेंगे तो आपको फुल नंबर मिलेगा। तो आपको फिर से एक बार हम इसको समझा देते हैं विशेष स्थितियाँ। देखिए फर्स्ट हमने ऐसे बताया है कि यदि थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे, ठीक है, यानी थीटा इक्वल टू 0 अंश हो तो तब इस स्थिति में द्विध्रुव अस्थाई संतुलन में होगा। यानी कि साइन 0 अंश का मान कितना होता है 0, तब टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, यानी कि टाउ इक्वल टू क्या होता है पी ई साइन थीटा होता है, तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा पी ई साइन 0 अंश का मान 0 हो जाएगा। तब टाउ इक्वल टू जब सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, यानी कि टाउ की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। तो सेकंड वाला देखिए क्या दिया है, यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रखेंगे। ठीक है, यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा पीई। ठीक, यानी कि इस स्थिति में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण अधिकतम होगा। ठीक है, यानी कि साइन 90 डिग्री बराबर कितना होता है इक्वल कितना होता है 1 होता है, अतः टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा पीई साइन थीटा। ठीक, तो पीई साइन 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री का कितना मान होता है 1 होता है, यहाँ पे 1 हो जाएगा जब, तो टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा पीई। ठीक, अब देखिए थर्ड वाला पॉइंट देख लीजिए आप, यहाँ पे कैसे दिया है, यदि द्विध्रुव पर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 अंश हो तो टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे भी हो जाएगा। इस स्थिति में द्विध्रुव अस्थायी संतुलन में होगा। ठीक है, यानी कि साइन 180 अंश बराबर कितना होता है ठीक है 0 होता है, तो टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा पीई साइन 180 अंश। ठीक है, यानी कि टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। जब साइन 180 अंश का मान 0 होता है तो 0 में पी से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा टाउ इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, आपको ये समझ में आ गए होंगे, तो आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गए होंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है, अगली क्लास हमारी कल चलेगी। बाय, थैंक यू।